Why CA industrial training is getting so much hype? Will CA industrial training help me post doing my CA? Should I consider doing CA industrial training even if I did my articleship from Big Four? क्या इनमें से कुछ सवाल आपके भी हैं? If yes, then watch the video till end. हाय एवरीवन, मेरा नाम निहाल है एंड मैं अपने एक्सपीरियंस के जरिए आपके सीए प्रोफेशन की जर्नी को स्मूथ बनाने आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जो सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अराउंड इतनी हाइप है वो वर्थ इट है या नहीं है, और इन अदर वर्ड्स व्हाई यू शुड डू सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। उससे पहले आई वुड वांट टू गो इन द एलिजिबिलिटी सेक्शन ऑफ दिस इन सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। सो आप कब एलिजिबल होते हो सीए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए? फर्स्टली, इफ़ यू आर ए सीए इंटरमीडिएट पास आउट, दैट इज़ द फर्स्ट रिक्वेजिट विच यू हैव टू बी। आपको बोथ ग्रुप सी इंटर के पास होने पड़ेंगे। सेकंड इज़ सी आर्टिकलशिप कंप्लीशन। अगर आप पुराने स्कीम में हो, दैट इज़ अप टू नवंबर 2025, तो आपको एटलीस्ट 18 months ऑफ योर आर्टिकलशिप शुड बी completed. And if you are in the new scheme, then at least 12 months have to be completed. So the remaining articleship, remaining industrial training will be for the 12 months in new scheme, and in the old scheme it will be for 18 months. And अगर एक और सवाल आता है कि कम सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अराउंड आपको when should you start looking for C industrial training, then at least 2 or 3 months before your eligibility. Like अगर आप ओल्ड स्कीम में आए तो 15 या 16 मंथ के कंप्लीशन के बाद, या फिर अगर आप नई स्कीम में हो तो आपको 9 या 10 महीने के बाद सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देखनी चाहिए। एंड ऑल्सो एक टिप रहेगी मेरी कि आप एडवांस ITT या CMCS में से कोई एक ट्रेनिंग है और वो भी अगर आप कर लेते हो, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू आफ्टर योर आर्टिकलशिप, दैट इज होम ड्यूरिंग इंटर्नशिप। अब हम अपने 3 मेन रीजंस के पीछे जानते हैं कि क्यों आपको सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी चाहिए। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज बैंडिंग। इफ़ यू आर फ्रॉम ए मिड साइज या स्मॉल साइज फॉर्म विच अकाउंट्स टू अराउंड 90% ऑफ CO स्टूडेंट्स इन इंडिया, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म में आते हो तो आपको जो ब्रांड है वो ब्रांड नेम आपके CV में नहीं रहता है। सो उसके लिए सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इज़ वेरी ल्यूक्रेटिव, क्योंकि आप अगर कोई किसी बड़ी कंपनी में काम करते हो तो आपको वो ब्रांड नेम मिलता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बिग 4 और बिग 6, ये सारे स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी एक लेवरेज रहता है। सो उस लेवरेज को लेके किसी कंपनीज में भी काम कर सकते हैं, जस्ट इन ट्राई दैट अदर देन कंसल्टिंग हाउ इंडस्ट्री वर्क्स। सो सिंस दे ऑलरेडी हैव एन लेवरेज इन कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, दे हैव बेटर चांसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनटू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। सेकंड इज द स्टाइपेंड। अगर हम स्टाइपेंड की बात ना करें और सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात करें तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने आर्टिकलशिप में 3,000, 4,000, 5,000 से लेकर एटमैक्स 10,000 तक आप देखते हो, ठीक है, इफ यू आर फ्रॉम ए गुड साइज फॉर्म। सो अगर आप सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हो सो द स्टाइपेंड ऑटोमेटिकली गेट्स डबल नॉट ट्रिपल। सो इट रेंजेस फ्रॉम 25,000 to 1.5 lakhs पर मंथ। ऐसे नहीं कि सारी कंपनी आपको 1.5 लाख रुपये देंगी, बट हाँ, आपको 25 से 50,000 तक के रेंज में आपको ऑलमोस्ट सारी कंपनीज दे देंगी। So there is also industry-wise bifurcation. So first is if you are doing internship in industry, then maybe they will give you around 25,000 to 50,000. And if you are doing an investment banking like Goldman Sachs or Morgan Stanley, that will be ranging from 40,000 to 60,000. And similarly, अगर आप consulting या फिर hedge funds like डी शॉप वगैरह में आप जाते हो तो आपको वो 1 लाख से 1.5 लाख तक भी देते हैं पर मंथ। आई एम स्पीकिंग अबाउट पर मंथ, दिस इज ऑल अबाउट पर मंथ। एंड इन सारी कंपनीज में भी पेड लीव का कंसेप्ट होता है, जो हमारे जनरली आर्टिकलशिप फॉर्म में नहीं देखा जाता। सो जनरली पेड लीव होती है, बट इट्स नॉट इन एवरी कंपनीज केस। बट हाँ, जनरली आप ये बोल सकते हो कि आपको पेमेंट मिल जाएगी अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हो तो। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट areas, because the work profile which you will be doing there is very much different as compared to what you will be doing in your articleship. So आपको कुछ मैंने प्रोफाइल सीखे हैं, जस्ट लाइक FP&A, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, इक्विटी रिसर्च, वेंचर कैपिटल, एक्विजिशन, इंटरनल ऑडिट. These are some of the profiles which are very niche profiles which you can get in CA industrial training and not in your regular articleship. So आपको CA बनने से पहले ये कहा जाता है कि आपको CA होने का एक्सपीरियंस हो जाता है if you are doing industrial training. सो जो काफ़ी प्रोफाइल्स हैं जो CA के लिए होती है, वो सिमिलर एक्सपीरियंस हो गेट बिफोर डूइंग CA। तो आप अपने करियर पे जब आप CA बन जाते हो, यू कैन टेक ए पाथ दैट वेदर यू वांट टू डू दिस और दैट। सो उस तरीके से भी आपको काफ़ी हेल्प करती है। एंड आपके कुछ प्रोफाइल्स हैं जो आपके लिए ओपन हो जाते हैं। इफ़ यू हैव वर्कड इन इन्वेस्टमेंट बैंक में भी, तो आपके कुछ प्रोफाइल्स हैं जो कोर फाइनेंस के, जो आपके लिए खुल जाएंगे इन फ्यूचर आफ्टर डूइंग CA। गाइस, सिर्फ ये 3 बेनिफिट्स ही नहीं है,
इसके अलावा भी काफ़ी इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं, जस्ट लाइक यू tend to network with lots of many people, and you get that confidence, you get that environment जो आपको पूरा कॉर्पोरेट कल्चर में होता है वो आपको बताना चाहते हैं. अगर आप कंफ्यूज हो कि whether आपको आर्टिकलशिप प्रैक्टिस करनी है आफ्टर CA और whether you have to go in industry, you can take a good decision before becoming CA on that. So काफ़ी ज़्यादा बाकी इंसेंटिव्स भी हैं. I'm not gonna say कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स या डाउनसाइड्स नहीं है. Of course the time which you get also is lesser. So there are multiple aspects, but on all, अगर आपको सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेती है और आपको फ्यूचर में कॉर्पोरेट जाने हैं, ये आपके अगर क्लैरिटी है, then you should definitely go to सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, provided you see some of the factors about yourself. Thanks for watching this video, and if you want to get more insights not only about CA industrial training, about your whole CA career journey, then please stay subscribed to this channel and like this video and share it with some of your friends if you can.